कई बार बड़े लोगों को मैं देखती हूँ, वो बोलते हैं कि किसी नदी या नाले को पार करते वक्त भी सावधानी बरतो, या वो लोग कई सारे ऐसे प्रिकॉशन बताते हैं। तो क्या हम जब घर से बाहर निकलते हैं हमें कोई प्रोटेक्शन करके चलना चाहिए, या अगर हमारे मन में ऐसे कोई विचार नहीं है, हम सिर्फ ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, तो हमसे नेगेटिविटी ऐसे ही खुद ही दूर रहेगी? एक माला लीजिए, मैं सब लोगों को ये उपाय बता रहा हूँ। एक माला लीजिए, चाहे तुलसी की हो, सफ़ेद चंदन हो, लाल चंदन हो, रुद्राक्ष हो, या न कोई भी माला हो, बैजंती आदि। उस माला को एक कटोरी में रखिए। कटोरी तांबे की हो, स्टील की भी चलेगी, नहीं तो पत्तल वाली जो होती है ना, पत्तल या कोई पत्ता, उसमें दोनों टाइप, उसमें रखिए। और रोज़ाना उस माला के सामने, और उसको इस तरीके से रखना है कि जिनकी आप पूजा करते हैं आपके इष्ट के सामने वो माला हो और उसके सामने आप बैठें, और अपने इष्ट के चेहरे को निहारते हुए, उनके चरणों को निहारते हुए और जप करना शुरू करें। ये जप उच्चाई स्वर में होगा। 3 प्रकार से जप होते हैं। उच्चाई यानी बोल के, और उसके बाद एक होता है बुदबुदा के करना होता है, और तीसरा होता है मौन, यानी जो भीतर मानसिक जप, जो आपके मन में चलता है, बाहर नहीं आता। तो आप जप करना शुरू कीजिए, लंबा समय लगेगा। और उसके बाद अगर आप में वो सत्व है, सत्व होना आवश्यक है, अन्यथा ये कुछ नहीं होगा। अगर वो सत्व है तो उस माला को आपने अभिमंत्रित कर लिया। मैं ये फिर से कह रहा हूँ, इसे हर कोई नहीं कर सकता। जिसमें वो पवित्रता है, वो सत्व है, केवल वही कर सकता है। और उसके बाद उसको गले में धारण कर लीजिए, या अपने गुरुजी से ले लीजिए, या कोई कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिन पर कृपा हो जाती है, कुछ ऐसे साधु जनों की, तो वो लेके अपने गले में डालिए, कहीं भी चले जाइए, कुछ नहीं होगा। भगवान का चित्र जेब में रखिए, चल दीजिए, कुछ नहीं होगा। जिस तीर्थ से आप जुड़े हुए हैं, उस तीर्थ के निशान को अपने सीने पर धारण कीजिए और निकल पड़िए, कुछ नहीं होगा। तो इतने ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज्योतिष एक बात को कहता है कि कभी भी आप महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं तो सबसे पहले बायां पैर आगे निकालें। अच्छा। हाँ, और ज्योतिष में जो भी कुछ है, या मंत्र में जो भी कुछ है, ये शरीर के भीतर जो भी कुछ है, उसका संबंध सीधे ब्रह्मांड से है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा मेरा शरीर है वैसा मेरा ब्रह्मांड, मूल रूप से, मतलब नॉट एग्जैक्टली, जो प्रक्रियाएं हैं वह दोनों की सेम है। ब्रह्मांड का उदय भी अंधकार से होता है, मनुष्य का उदय भी अंधकार से होता है, हर विचार का उदय एक अंधकार से होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी फिलॉसफी हैं। तो कोई प्रिकॉशन बाकी ले न ले, ये अगर 2-3 चीज़ें किसी के भी पास हैं तो वो करे। और सबसे अच्छा जो मैं जिसका प्रयास करता हूँ, अभ्यास करता हूँ, मेरे पास भी मेरी माला रहती है हमेशा, और मैं इसे बहुत प्यार से रखता हूँ। मैं अपने तीर्थ का यानी अपने आश्रम का बैज धारण करता हूँ, और जब भी मैं जाता हूँ तो मैं अपने गुरु महाराज से और मेरी माँ से, मेरी मैया, कह के जाता हूँ मैं जा रहा हूँ। ये मेरी ऐसी आदत है, मैं अपनी माँ से भी कह के जाता था मैं जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से एक रूटीन बना लीजिए। अब जब मैं जा रहा हूँ तो अब दायित्व उनका है, मेरे गुरु महाराज का दायित्व है, अब मेरी मैया का दायित्व है। अब उनको जैसा मुझे वापस लेके आना होगा वो ले आएंगी। अब इसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता, तो मैं उनसे मिल के ही जाता हूँ। और आके कभी गलती हो जाए तो अलग बात है, आते ही मैं प्रणाम कि मैं आ गया। गुरुजी, क्योंकि आपने अपने गुरु का जिक्र किया है तो मैं आपसे ये ज़रूर समझना चाहूँगी कि कई बार लोग एक कन्फ्यूजन में रहते हैं कि गुरु को ढूंढने जाएं या गुरु स्वयं आपके जीवन में आ जाते हैं, तो वो अवधारणा क्या है गुरु की? ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है। दोनों चीज़ें इसमें साथ साथ चलती हैं। देखिए, मैं ये मानता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं भी मानते होंगे, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको जीवन में गुरु मिल जाते हैं या गुरु का आभास मात्र भी हो जाता है,
जीवन तर जाता है। जीवन तरेगा ही जब, जीवन को गति ही तब मिलेगी जब गुरु मिलेंगे। ठीक उधर गुरु को भी उतने ही अच्छे शिष्य का इंतजार रहता है। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उन्हें ही मैं अपना गुरु मानता हूँ, तो उन्हें नरेंद्र का इंतजार था, नरेंद्र की वो प्रतीक्षा करते हैं। और उधर नरेंद्र भी एक प्रश्न के लिए दर दर भटक रहे कि क्या तुमने ईश्वर को देखा है। तो दोनों ही लोग जब मिलते हैं तो दोनों के जीवन में ठहराव आ जाता है। गुरु को अपने जीवन में जो कुछ करना है वो करेंगे, और उसके बाद ये यात्रा रुक ना जाए, कल्याण की ये यात्रा थम ना जाए, इसके लिए उत्तराधिकारी वह अपने शिष्य को बना देंगे और फिर उससे कहेंगे अब तुम आगे चलो, मेरी यात्रा मैंने पूर्ण कर दी, अब मैं जो कुछ मेरे पास है तुमको दे रहा हूं, अब तुम आगे ले जाओ इसे। इसीलिए गुरु महाराज ने अंतिम दिवस पे कहा था, अंतिम दिवस से पहले जब शक्तिपात किया था, अंतिम शक्तिपात स्वामी जी पर, या उस वक्त नरेंद्र, शक्तिपात के बाद उन्होंने कहा था मेरे पास जो कुछ था मैंने तुम्हें दे दिया है, अब मैं भिखारी हो गया हूं। तो गुरु और शिष्य का ये संबंध है, दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, और दोनों की जब खोज पूरी होती है तो दोनों की पूर्णता होती है। जैसे माँ की पूर्णता उसकी संतान से होती है और संतान की भी पूर्णता उसकी माँ से होती है। तो गुरु और शिष्य का संबंध ही ऐसा है, वो माँ भी है, वो पिता भी है। बहुत सारे लोग पुरुष गुरु को भी माँ रूप में देखते हैं, तो वो माँ है, वो पिता है, वो मित्र है, वो भाई बहन है, वो झगड़ा भी होता है। जैसे नरेंद्र और गुरु महाराज का होता था विचारधारा, ऐसे नहीं विचारधारा, क्योंकि एक ब्रह्म समाज से आ रहे हैं और दूसरे माँ काली के अनन्य भक्त, तो दोनों के बीच में वो झगड़ा भी रहता था। लेकिन मनुष्य को, हर मनुष्य को गुरु की तलाश करनी अवश्य चाहिए, और कहीं जब मन ठुकेगा उसका तब फिर उसको गुरु धारण करना चाहिए। इसी तरीके से गुरु को भी करना चाहिए। अब यहाँ एक रहस्य है, वो रहस्य ये होता है कि गुरु अपने आप खींच लेता है, क्योंकि गुरु को सामने वाले व्यक्ति का पूर्व जन्म पता है, और उसे यदि कार्य करना है। देखिए, दो प्रकार के लोग हैं, एक तो जिन्हें कोई कार्य नहीं करना, वो भी गुरु हो सकते हैं। एक वो आध्यात्मिक गुरु है जिसको हिमालय में या ऐसी किसी जगह में साधना करनी है, और एक है जिसे समाज का कल्याण करना है, दरिद्र नारायण की सेवा करनी है, आदि आदि, देश का कल्याण करना है। तो इस दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो उसको खींच लेता है गुरु। आज सोच के देखिए कि कुछ लोग ऐसा लगेगा मिलते ही कि इसमें मुझे पिता दिख रहा है, तो मैं पिता से सीखती हूँ या सीखता हूँ, तो मैं सीख क्यों रहा हूँ? यानी भाव कुछ और है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं उस भाव को। और कोई भी उम्र हो, गुरु छोटा भी हो तब भी वो पिता ही जैसा है, बड़ा है तो है ही है। और वो धीरे धीरे जब आचार्य बन जाता है, यानी पिता माता आचार्य ये तीनों जब मिल जाते तो गुरु बन जाता है। तो वो उसमें वो चीज़ ढूंढ लेता है गुरु अपने शिष्य में, और शिष्य को धीरे 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 अपनी ओर लाता है। कैसे? प्यार से, स्नेह से, धैर्य से। कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं करता, वो धैर्य से लाएगा।